जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना के मामलों में तेजी, 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की तादाद 67,000 से ज्यादा, मरने वालों की तादाद 2200 से ज्यादा। 24 घंटे में 1600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब तक करीब 21,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसेस की तादाद 44,000। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत, 1,278 नए मरीज। अब तक 22,000 से ज्यादा संक्रमित, 832 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 875 मरीज बढ़े। मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या 13,700 के पार। दिल्ली में मरीजों की तादाद 7,000 के करीब पहुंची। तमिलनाडु में भी तादाद 7200। आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना से पीड़ित। आर्थर रोड जेल के अफसरों समेत 26 कर्मचारी कोरोना से हैं पीड़ित। सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में भायखला जेल की महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे और सैम अहमद को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच BMW से निकले थे। रेल सेवा बहाल करने की दिशा में रेलवे का बड़ा फैसला। शुरुआत में दिल्ली से 15 शहरों के बीच 12 मई से चलाई जाएगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर और रांची के लिए चलेंगी ट्रेन। सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू पहुंचाए जाएंगे प्रवासी मजदूर। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट बुकिंग। ऑनलाइन बुक करवाए गए टिकट पर ही कर पाएंगे सफर। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी बुकिंग। एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की होगी अनुमति। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की नहीं होगी सुविधा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही खुलेगी ट्रेन। यात्रा के दौरान चेहरा ढकना जरूरी। भविष्य में कई अन्य रूट पर भी रेलवे शुरू कर सकता है विशेष ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के लिए रोज 300 ट्रेन चलाई जा सकती है। रेलवे के 20,000 कोच का फिलहाल नहीं किया जाएगा इस्तेमाल। इनमें रहेगी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन को चलाने के लिए विशेष तैयारियां। कल से यहीं से चलनी है देश के 15 शहरों के लिए ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी खास इंतजाम। पुलिस ने गेट पर की बैरिकेडिंग। रांची में भी रेलवे ने की तैयारी। दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी पहुंचनी है। दिल्ली में पढ़ने वाले झारखंड के छात्रों के ट्रेन से लौटने की उम्मीद। कोलकाता में हजारों मजदूर कई दिन से फंसे। घर लौटने की उम्मीद अभी कम। कई मजदूरों ने पानी और खाना तक न मिलने की शिकायत की। सूरत से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तराखंड के लिए रवाना। 1,000 से ज्यादा मजदूरों को मिला घर वापसी का मौका। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की ये 5वीं वार्ता। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक 2 पारियों में होगी। पहला सत्र दोपहर से 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा। पीएम की बैठक में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा बोलने का मौका। इससे पहले सिर्फ 10 से 11 सीएम ही रखते थे अपनी बात। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर भी होगा मंथन। 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन का तीसरा चरण। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर भी चर्चा संभव। उद्योग जगत के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर।
इन राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। लॉकडाउन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, 17 मई के करीब ही इस पर लिया जाएगा कोई निर्णय। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैंक के सीएमडी और सीईओ से करेंगी चर्चा, क्रेडिट फ्लो होगा मुद्दा। तेलंगाना से 1000 से ज्यादा मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचे। मजदूरों के चेहरे पर दिखी खुशी, यहां से बसों के जरिए इनको अलग अलग जिलों में ले जाया गया। उत्तराखंड में काम कर रहे नेपाली गरीब मजदूरों को नेपाल में लेने से किया इनकार। उधम सिंह नगर में काम कर रहे थे, खटीमा से लगी सीमा से नेपाल जाने की कर रहे थे कोशिश। उधम सिंह नगर में सेंटर्स पर क्वारंटीन किया गया था। 14 दिन का वक्त पूरा होने के बाद प्रशासन ने नेपाल जाने को कहा था। तमिलनाडु ने लॉकडाउन के नियमों में छूट दी। चेन्नई में दुकानें खुलने लगी, ट्रैफिक भी सामान्य होने लगा। लंदन में फंसे 320 मुसाफिर बेंगलोर पहुंचे। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से लाए गए 14 दिन के लिए किए जाएंगे क्वारंटीन। दिल्ली में एटीएम से धोखाधड़ी, सीआरपीएफ कर्मियों और आम लोगों के खातों से फर्जीवाड़ा कर निकाले गए लाखों रुपए। ऑनलाइन एफआईआर के बाद भी एक्शन नहीं। बाराबंकी में चक्रवाती तूफान का कहर, 2 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। कई जगह पेड़ गिर गए, घायलों में 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। चंदौली पावर हाउस पर भी असर, तकनीकी खराबी आने से बिजली सप्लाई ठप, बिजली के खंभे भी टूटे। दिल्ली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को कोरोना से बचाने की पहल, कुछ संस्थानों ने मास्क, फेस शील्ड दिए। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली की गाजीपुर मंडी के बाहर अच्छी खासी चहल पहल, बड़ी तादाद में सब्जी खरीदार जुटे, लोगों ने मास्क पहने। अंबाला से यूपी जाने के लिए निकले 272 प्रवासी मजदूर, 7 बसों में हुई रवानगी। पुणे में आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार किया कोरोना कवच। कोविड कवच एलिसा से कोरोना जांच होगी आसान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सेहत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में हुए भर्ती। मुलायम सिंह यादव की भी बिगड़ी सेहत, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, पेट दर्द की शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में, रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।